जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड क्लास 12 के छात्रों के लिए जारी किए गए नए मॉडल प्रश्न पत्र के इतिहास विषय के मॉडल पेपर सेट 1 के सभी 40 वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आप सभी छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो इतिहास का सेट 1 है उसके सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखें। और दोस्तों, इसमें आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। और यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है क में सोना, ख में चांदी, ग में लोहा, घ में तांबा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, लोहा। लोहा के बारे में सिंधु घाटी के निवासियों को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं था। इसका दूसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, तो इसकी खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। दोस्तों, वहीं पर हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसका तीसरा प्रश्न है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो दोस्तों, यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, जो 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था। और सम्राट बनने के बाद फ्रांस में उन्होंने नेपोलियन कोड को लागू किया था। साथ ही साथ बहुत सारे सुधार वहां पर किए थे, लेकिन वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में पराजित होने के बाद इसको कैद करके सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया था, जहां पर 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका चौथा प्रश्न है कि किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, 13वें अभिलेख से उसके कलिंग विजय के बारे में पता चलता है। इसका पांचवा प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, कालिदास, जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसका छठा प्रश्न है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, ब्राह्मण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। इसका सातवां प्रश्न है कि लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, वासवन्ना। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका आठवां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि धर्म ग्रंथ सुप्त पिटक किस धर्म से संबंधित है। सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, ये किससे संबंधित है। तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ख में दिया गया है। यही आपका सही हो जाएगा। इसका 9वां प्रश्न है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक का नाम था जहांगीर। और वहीं पर ये जो अकबर है, इसी के शासन काल में तंबाकू का शुरुआत हुआ था। इसका 10वां प्रश्न है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, जहांगीर के काल में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 11वां प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था और उस समय इसका जो उम्र है 81 साल था। और दोस्तों, वहीं पर भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका दोस्तों आपका 12वां प्रश्न है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो दोस्तों, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था शाहजहां के काल में, जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसका 13वां प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, कृष्णदेव राय। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, वह है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है वल्लभाचार्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही है। इसका 15वां प्रश्न है कि आतरियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो आतरियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को, जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। इसका 16वां प्रश्न आपका है कि मध्ययुगीन आतरियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मार्को पोलो को। मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 17वां प्रश्न है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो दोस्तों, महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था मार्टिन बर्ड के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। इसके बाद 18वां प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो दोस्तों, उलगुलान विद्रोह का नेता थे बिरसा मुंडा, जिसका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था झारखंड में। और झारखंड का इसको जो है धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद 19वां प्रश्न है कि रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो दोस्तों रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी होता था किसान, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो 20वां प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी और वहाँ के कुल मिलाकर के 100 व्यापारियों ने मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। इसका 21वां प्रश्न है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता, जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। इसका 22वां प्रश्न है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था। तो दोस्तों ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन को गदर की संज्ञा दी थी। इसको दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 23वां प्रश्न है कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, किसको कहा जाता है। बम्बई, शिमला, इसके बाद कलकत्ता, बेंगलोर, क्या होगा इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर का बम्बई। बम्बई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है जो अरब सागर के किनारे स्थित है। इसका दोस्तों आपका जो 24वां प्रश्न है वह है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है, यही आपका सही होगा। इसके बाद आपका जो 25वां प्रश्न है वह है कि वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था। तो दोस्तों वो पहुंचा था 1498 ईस्वी में, लेकिन तारीख क्या था, वो तारीख था आपका 17 मई 1498 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर का सही है। इसका 26वां प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में, और ये आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग आपका सही है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो आपका 27वां प्रश्न है कि गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों गेट वे ऑफ इंडिया स्थित है बॉम्बे, यानी कि बम्बई में, मुंबई में। और दोस्तों वहीं पर इंडिया गेट कहाँ पर है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको दोस्तों आपका जो 28वां प्रश्न है वह है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था उस आंदोलन के दौरान, और वो आपका जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम लड़ाई था। इसको दोस्तों आपका जो 29वां प्रश्न है वह है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो दोस्तों सर की उपाधि वापस करने वाले का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि की रचना की थी, जिस पर उसको जो है नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था, और भारत के पहले ये व्यक्ति थे जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसमें राष्ट्रगान भी लिखा हुआ है गीतांजलि में। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 30वां प्रश्न है वह है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। तो दोस्तों आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि जनवरी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1920 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा 1920 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर क। दोस्तों इसके बाद 31वां प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने वहां पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, और वो जो है बैसाखी पर्व के दिन हुआ था, ये आप लोग जानते हैं। इसको दोस्तों 32वां प्रश्न है कि काला कानून किसे कहा जाता है। तो काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, जो 1919 ईस्वी में भारत में लागू किया गया था, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 2 वर्षों तक जेल में बंद किया जा सकता था। दोस्तों इसके बाद आपका 33वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी या फिर गठन किया था। इसके बाद आपका 34वां प्रश्न है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। तो भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के ये जो माउंटबेटन योजना है इसी का परिणाम है, जिसके तहत भारत को 2 भागों में बांट करके भारत और पाकिस्तान बना दिया गया था। और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान जो है भारत से अलग हुआ था और भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ था।
दोस्तों इसके बाद आपका 35वां प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसे आप लोग याद रखिएगा। आपका जो है सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसे आप लोग जो है गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, यही इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका 36वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो ऑप्शन नंबर ख में आपका दिया गया है। इसका 37वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में या राष्ट्रपति में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग भारतीय संविधान में। इसको दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी दिन से हम लोग जो है गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किए हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 39वां प्रश्न है वह है कि निम्न में कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, क में सरोजनी नायडू, ख में हंसा मेहता और ग में दुर्गाबाई देशमुख और घ इसमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ इनमें से सभी, यानी कि क ख ग घ ये तीनों जो है महिला आयोग संविधान सभा के सदस्य थी। इसको दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया 40वां प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये किए थे 284 सदस्यों ने। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो मॉडल पेपर हिस्ट्री का था सेट 1, तो उसके सभी 40 प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आपका जो सेट 1 है उसका यहाँ पर दिया गया सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसका उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। इसीलिए आप सभी छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि हम अगला वीडियो जब अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए और आप लोग जो है उस वीडियो को भी देख पाएं। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।